अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, करोना वबाई मर्ज़ की वजह से मुल्क के अक्सर और बेशतर इलाक़ों के अंदर लॉकडाउन या कर्फ्यू नाफिज़ है, जो 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। यानी गुज़िश्ता साल की तरह इमसाल भी नमाज ईद उल फ़ितर के लिए मसाजिद या ईदगाह के अंदर बड़े बड़े इज्तिमाआत ना हो सकेंगे। तो सबसे पहले हम ईद उल फ़ितर के मुताल्लिक़ दीन के कुछ ज़रूरी मसाइल जान लेते हैं, जिनके जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस्लाम ने ईद उल फ़ितर के मौके पर शरई हुदूद के अंदर रहते हुए मिलजुल कर खुशियाँ मनाने की इजाज़त दी है। ईद उल फ़ितर के दिन रोज़ा रखना हराम है, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में वारिद हुआ है। ईद उल फ़ितर के दिन खुशबू लगाना, मिसवाक करना, हस्ब इस्तिताअत अच्छे कपड़े पहनना, एक रास्ते से ईदगाह जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, और ईद की नमाज से पहले खजूर या कोई मीठी चीज़ खाना, और ईद की नमाज के लिए जाते हुए तकबीर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना, ये सब ईद की सुन्नतों में दाखिल है। ईद की नमाज मसाजिद या ईदगाह के अंदर अदा की जाती है, इसलिए जहाँ पर ईद की नमाज मसाजिद के अंदर अदा करने की इजाज़त हो तो वहाँ पर मसाजिद के अंदर ही ईद की नमाज अदा की जाए। हाँ, जिन इलाक़ों के अंदर लॉकडाउन या कर्फ्यू नाफिज़ है तो वहाँ पर हम इसी तरह नमाज अदा करेंगे जिस तरह हमने जुमे की नमाज़ें पिछले साल मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर और मुख्तलिफ़ घरों के अंदर नमाज़ें अदा की हैं, जिसके लिए इमाम के अलावा 3 अफराद का होना ज़रूरी है जमात के लिए और शर्त है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो नमाज की नियत। तो हम ईद उल फ़ितर की नमाज की नियत इस तरह से करेंगे कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फ़ितर 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे पेश इमाम के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ को, अल्लाहु अकबर। बस ये ईद उल फ़ितर की नमाज की नियत हो गई। अब दूसरे नंबर पर आता है इसका तरीक़ा। तो ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा ये है, जो सबसे आसान तरीक़ा है। सबसे पहले हम नियत बांधेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हम हाथ बांध लेंगे। उसके बाद हम सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा। फिर उसके बाद हम 3 तकबीरें कहेंगे, अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे एक। फिर दूसरी तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। अब तीसरी तकबीर पर हम हाथ नहीं छोड़ेंगे बल्कि हाथ बांध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे। बल्कि बेहतर तो यही है कि जिस तरह से अब हालात चल रहे हैं तो मुख्तसर खुतबा हो और मुख्तसर ही नमाज हो और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो। तो इस तरह से हम पहली रकात आम नमाज़ों की तरह मुकम्मल कर लेंगे। जब दूसरी रकात के लिए हम खड़े हों तो इमाम साहब सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। अब रुकू में जाने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें फिर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे एक। अल्लाहु अकबर, फिर से कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे 2। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। अब जो चौथी तकबीर हम कहेंगे तो अब हाथ नहीं उठाएंगे, बगैर हाथ उठाए सीधे हम रुकू में चले जाएंगे। बस इस तरह से अब हम ये लास्ट की रकात जो है हमारी दूसरी, अब इसको मुकम्मल कर लेंगे। हमारी नमाज जो है आम नमाज जो हम पढ़ते हैं बस इस तरह से हम पढ़ लेंगे, सलाम फेर कर हम नमाज से फ़ारिग हो जाएंगे। और इसके बाद जिन हज़रात को लॉकडाउन की वजह से ईद की नमाज ना मिल सके तो वो चाश्त की 2-2 रकात करके 4 रकात पढ़ लें। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि जिसकी ईद की नमाज़ फ़ौत हो जाए तो वो चाश्त की 4 रकात अदा कर ले। तो नाज़रीन, ईद की नमाज ना पढ़ने वाले के लिए, जैसे अब हालात चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, जिन हज़रात को ईद की नमाज ना मिल सके उन हज़रात के लिए ये एक बहुत अच्छा मुतबादिल है। तो सबसे ज़्यादा हमें ख़याल इस चीज़ का रखना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज़ पढ़नी है और मास्क का ख़याल रखना है। और सलाम फेरने के बाद जो है दुआ करें, खुतबा मुख्तसर खुतबा हम सुने और इमाम साहब भी मुख्तसर जो है खुतबा पढ़ें। और उसके बाद हम आराम के साथ, बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ हम अपने घरों को आराम के साथ लौट जाएं। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फ़क़त वस्सलाम।